बैचलर पार्टी पार्ट 80। सारे गेस्ट को इनविटेशन मिल चुका था। वहीं सिंह फैमिली के साथ बाकी सब भी होटल में शिफ्ट हो चुके थे। शादी के फंक्शंस कल से स्टार्ट होने थे। कल हल्दी और मेहंदी थी और उसके एक दिन बाद सगाई, फिर फाइनली शादी। सब काफी थके हुए थे, इसलिए सब होटल में आकर ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब वापस से लंच के लिए इकट्ठा होते हैं। धीरे धीरे गेस्ट भी आने लगे थे, तो होटल का स्टाफ उन गेस्ट को ट्रीट कर रहा था। लंच के बाद जहां सब बड़े शादी की तैयारियों में बिजी हो गए, वहीं पूरी पलटन होटल की छत में अपनी बातों में मशगूल थी। तभी यश सिद्धार्थ को कुछ इशारा करता है, तो वो दोनों सबके पास से उठकर नीचे आ जाते हैं। अवनी सबके बीच से उठकर वॉशरूम चली जाती है। वहीं होटल की छत पर सब बातें कर रहे थे। तभी अभिनव को यश का मैसेज आता है और वो सबको जरूरी फोन कॉल कर बोलकर नीचे चले जाता है। अनन्या उसे जाते हुए देखती है पर कुछ नहीं बोलती। इसी तरह थोड़ी देर बाद ऋतिक और अविनाश भी बहाना बनाकर चले जाते हैं। अब वहां बस लड़कियां बचती हैं जो अपनी बातों में इतनी मशगूल होती हैं कि किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं रहता कि वहां से सब लड़के जा चुके हैं। यार ब्यूटीफुल, तेरा तो अच्छा है, तेरी बहन ही तेरी देवरानी बनकर तेरे पास आ रही है। अब तो तुम दोनों साथ साथ रहोगे। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और देखना, मैं अपनी अनु को बहुत प्यार दूंगी जो मैं उसे बचपन में नहीं दे पाई, वो मैं अब दूंगी। सब देखते हैं ये सब कहते वक्त अनन्या की आंखों में नमी तैर गई थी। सब उसका इस बात से ध्यान हटाने के लिए कुछ करते, तभी अवनी भागते हुए सबके पास आई। अवनी को ऐसे भाग कर आते देखकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। अनन्या अवनी को देखकर पूछती है, अनी क्या हुआ, तू ऐसे भागकर क्यों आ रही है? हाँ अनी, कुछ हुआ है क्या? समायरा कहती है तो अवनी हाफते हुए कहती है, हाँ वो सारे बॉयज, वो पार्टी। रिलैक्स अवनी, पहले तू शांत हो फिर बता। अपूर्वा कहती है तो अवनी थोड़ी देर रिलैक्स होती है, फिर कहती है, वो जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने सुना कि आज सारे बॉयज बैचलर पार्टी करने वाले हैं, वो भी सिंह मेंशन में। अवनी की बात सुनकर सब लड़कियां शॉक रह जाती हैं और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, क्या? हाँ, और पता नहीं वो लोग उस पार्टी में क्या करेंगे, अगर कोई लड़की वड़की उस पार्टी में आई तो। अवनी कहती है तो उसकी बात सुनकर अब तक शांत बैठी अनन्या एकदम से चीख उठी और खड़े होकर बोलती है, नहीं मिस्टर सिंह ऐसा नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं ब्यूटीफुल, और अगर तेरे मिस्टर सिंह उस पार्टी में नहीं भी जाना चाहेंगे तो वो सिद्धार्थ और बाकी सारे लड़के उसे मना कर ले जाएंगे। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है तो उसकी बात सुनकर अनन्या बेचैन होते हुए कहती है, तो फिर हम क्या करें? वही जो हम सबको करना चाहिए। अपूर्वा कुछ सोचकर कहती है तो सारी लड़कियां एक साथ कहती है, मतलब ये कि कहकर अपूर्वा मुस्कुराते हुए सबको अपना प्लान बताने लगती है। अपूर्वा का प्लान सुनकर सब खुश हो जाते हैं और उस प्लान को पूरा करने के लिए काम पर लग जाते हैं। शाम हो चुकी थी। सिंह मेंशन में बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई भी नहीं है, पर अंदर का नजारा ही कुछ और था। लाउड म्यूजिक बज रहा था और सारे लड़के हाथों में जाम लिए थिरक रहे थे। वहीं सिद्धार्थ और अभिनव सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। आज सब किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। तभी अचानक से मेंशन की लाइट बंद हो गई और एक सॉफ्ट लाइट के साथ म्यूजिक बजने लगा। सब लड़कों ने सामने देखा तो सबसे पहले अनन्या नजर आई, फिर उसके पीछे सारी लड़कियां जो गाने की धुन पर थिरक रही थी। वहीं सारे लड़के हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से अपनी अपनी वालियों को गाने के बोल पर थिरकते हुए देख रहे थे। सब बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभिनव की नजर तो अनन्या से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे सारे बॉयज अपनी अपनी वालियों की तरफ खिंचते जा रहे थे और कब वो भी उनके साथ थिरकने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद सब गार्डन में बैठे थे। अवनी गुस्से से सबको देखकर कहती है,
इसका मतलब आप सब ने हमें धोखा दिया? नहीं नहीं जान, हमने कोई धोखा नहीं दिया। हमने तो बस आप लड़कियों को यहाँ बुलाने के लिए प्लान बनाया था। अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ, और जब हमने देखा कि अवनी हमारी बातें छुप कर सुन रही है, तब हमने जानबूझकर उसे सुनाने के लिए ये सब किया। यश मुस्कुराते हुए कहता है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए समायरा को देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि अगर साथ चलने को कहते तो तुम लोग नहीं मानते, इसलिए ये प्लान बनाया। और तुम अपनी जलन की खातिर ये देखने आ गई कि कहीं हम किसी और के साथ तो नहीं है ना। हाँ, पर कुछ भी कहो, मजा बहुत आया आज की पार्टी में, धानी मुस्कुराते हुए कहती है। सब हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वापस होटल के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद होटल पहुंचकर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि कल से सारे फंक्शंस शुरू जो होने वाले थे। वहीं अभिनव जब अपने रूम में आया तो अनन्या को विंडो से बाहर झांकते देख मुस्कुराने लगता है और उसके पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में कैद कर लेता है। अभिनव अनन्या के कानों के पास अपने होठ ले जाकर कहता है, क्या बात है मिसेस सिंह, किस सोच में खोई हुई हो? आज के बारे में सोच रही थी मिस्टर सिंह, अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है। तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, और क्या सोच रही थी? अनन्या अभिनव की तरफ पलटकर कहती है, यही कि आज सबने कितनी मस्ती की ना। और किसी ने बहुत अच्छा डांस भी किया। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मिसेस सिंह इतना अच्छा डांस भी कर सकती है। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है और अनन्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। वो क्या है ना मिस्टर सिंह, अभी आपने हमें जाना ही कितना है, और आप बस देखते जाइए कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। अनन्या अभिनव के गले में अपनी बाहें डालकर कहती है। तो अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, अच्छा जी, तो बताइए कि आप और क्या क्या कर सकती हैं? कहकर अनन्या के ऊपर झुकने लगता है। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है। तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। कहकर अनन्या को किस करके उसे गले लगाकर सो जाता है। क्रमशः तो क्या होगा आगे? आखिर ये कहानी अब किस नए मोड़ पर जाने वाली है? पढ़ते रहिए दरमियाँ। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।